मित्रों, आज मैं आपके सामने रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी गई है, उससे अयोध्या कांड का 16वें दिन का पाठ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। संक्षेप में जो कल तक बताया गया था वह वर्णन करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी को जब पता लगा कि श्री रामचंद्र जी और सीता माता वन को जा रहे हैं, तो वे दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को कन्विंस करके मना लिया कि वो भी उनके साथ वन को जाएंगे, और श्री रामचंद्र जी ने उनको भी आज्ञा दे दी और कहा कि आप अपनी माता से मिलकर आज्ञा लेकर आ जाओ। उससे आगे पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। नतरऊ बांझ भली अदि बियानी, राम विमुख सुत तय हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो भांज ही अच्छी है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। ये शब्द लक्ष्मण जी की माता जी उनको कह रही हैं। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनको वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहूँ वन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिय जासु। जहिन राम मन लहेहि कलेहु, सुत सोई करहु यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पावे, यही मेरा उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और माता सीता जी सुख पावें और पिता माता, प्रियवर, परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी के इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सियु नाई तले, तुरत सकित हृदय। बागुर विषम तुराय मन गौ, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकल रहा हो। गए लखन जह जानकी नातु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु।
बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग से निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री राम जानकी जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो कि बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी सुमंत ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को